नमस्कार स्टड लोग, कैसे हो सब लोग। तो देखो डीजी स्टड में मैं उज्जवल आपका स्वागत करता हूँ। आज जो लेके आया हूँ ना यार, ये आप लोग की प्रॉब्लम सॉल्व करने वाली है। रेमो सर न्यू पीडीएफ फुल सॉल्यूशन। आप लोगों को पता होगा कि रेमो सर ने अपने जो चैनल है उनका, ठीक है, उस पर उन्होंने क्या किया, एक पीडीएफ लॉन्च किया है। उस पीडीएफ में क्या किया है कि जितने भी 2011 से लेकर 18 तक पेपर हैं, पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं सीजीएल टायर 2 में, उसको एक सिस्टमैटिक मैनर में आपको तैयार करके दिया है। मैं क्या करूँगा, उसी को सिस्टमैटिक मैनर में सॉल्व करके आपको दूंगा यार। ठीक है, मेरा सॉल्यूशन देखो, आपको उम्मीद है पसंद आएगा। ठीक है, अभी जाओ मत, सुन लो थोड़ा सुन लो, उसके बाद आगे फॉरवर्ड करना। ठीक है यार, देखो पहले स्ट्रैटेजी तो सुन लो यार। स्ट्रैटेजी क्या है कि आपको पहले मैं क्या कर रहा हूँ, 2018 के सारे टॉपिक पहले सॉल्व करूँगा। मतलब कि पहले 2018 का जैसे पहला परसेंटेज है, उसके बाद जो आएगा वो, मतलब 2018 के जितने भी टॉपिक्स हैं पहले उनको क्लियर करेंगे, ताकि आपको एक रफ आइडिया लग जाए क्वेश्चन सॉल्व करने का हर एक टॉपिक का। उसके बाद क्या करेंगे, फिर 2017 के सारे टॉपिक्स उठाएंगे, फिर 2016 के सारे टॉपिक्स उठाएंगे। तो इसी तरह ईयर वाइज और टॉपिक वाइज का हमारा जो सिलसिला है वो चलता रहेगा, और डेली बेसिस पे पार्ट 1 पार्ट 2 करके ऐसे डालता रहूँगा मैं। ठीक है, उम्मीद है कि डेली बेसिस पे मैं कंटिन्यू करता रहूँ। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली मैं ये करूँगा। तो आप एक बार सॉल्यूशन देखना और फिर अपने तरीके से करने की कोशिश करना, शायद उसको और अच्छी तरह से कर सको। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स मूव ऑन। तो देखो यार, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ A is 28% more than B and C is 25% less than the sum of A and B, then by what percent will C be more than A correct to 1 decimal places। देखो यार, एक बात मैं कहूँ, जो आपका 2017 में CGL का पेपर था ना, उसमें आपके एग्जैक्ट आंसर आ रहे थे, लेकिन 2018 में ना आपको अप्रॉक्सीमेशन वाले आंसर्स मिल रहे थे। तो इसमें भी वही खेल है, देख लो, बोल रहा है करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेसेस। तो यार खेल खेलते हैं, चलो देखें क्या कह रहा है। A is 28% मोर देन B। ठीक है, मतलब अगर आप B को 100 मान लो, तो A क्या हो जाएगा, A आपका हो जाएगा 128, सिंपल एज इट इज। और फिर क्या बोल रहे हैं, C is 25% लेस देन द सम ऑफ A एंड B। अच्छा, A और B का अगर सम कर देते हैं तो 228 आता है। ठीक है, तो बोल रहे हैं जो C है ना, वो 25% लेस है A और B से। तो अब इसका 25% निकालो। इसका 25% क्या आएगा, इसका 25% आपका आ जाएगा, आपका आएगा 57। ठीक है, 57 आ जाएगा। कैसे निकाला है, मैं देखो ये एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको बेसिक क्लियर है यार। अब 228 का 25% आप निकालोगे तो 57 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें से इतना माइनस कर दो, क्योंकि बोल रहे हैं लेस है ना, 25% लेस है। अब लेस है तो यार सी कितना हो जाएगा, 228 में से 57 माइनस करेंगे तो 171 आएगा। हाँ 1 आएगा। ठीक है, 171 आएगा। अब देखो बोल रहा है कि देन बाय व्हाट परसेंट विल सी बी मोर देन ए। सी ए से ज़्यादा कितना है यार, कितना ज़्यादा दिख ही रहा है। ठीक है, 128 तुम्हारा बेस हो गया, कितना ज़्यादा है, लगभग 43 ज़्यादा है। ठीक है, अब ये कितना परसेंटेज आएगा यार, देखो अगर 10% करेंगे, ठीक है, 128 का 10% करेंगे तो 12.8 आएगा। ठीक है, तो इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, तो यानी ये 38.4 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी 30% इज इक्वल टू वॉट, इज इक्वल टू 38.4। तो ये 30% से ज़्यादा है। अब 30% से हमारे पास दो ऑप्शन है, एक ये भी ऑप्शन है, एक ये भी ऑप्शन है। तो थोड़ा सा और क्लियर करना पड़ेगा भाई, क्या है, कितना कम है। देखो 38.4 है और 43 हमें लाना है। ठीक है, कितना कम दिख रहा है, लगभग 0.6। ठीक है, मतलब 4.6 और लाना है। अब देखो, अब ये अगर 10% कर रहे हैं तो आ रहा है आपका 12.8। अच्छा, अगर 1% करो, ठीक है, 1% करेंगे तो क्या आएगा, 1.28 आएगा। ठीक है, 1.28 को 3 में मल्टीप्लाई कर देते हैं अगर, तो कितना आता है, 28 3 कितना, 56 और 84। ठीक है, और 3 में इधर मल्टीप्लाई करेंगे 3.84। यार अगर हम 3% और ले रहे हैं, ठीक है, अगर 3% 128 का और ले रहे हैं तो 3.84 ही है, और हमें चाहिए कितना, 4.6। तो जाहिर सी बात है 33.6 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, क्योंकि अगर हम 3% ले रहे हैं तो भी हमें इतना ही मिल रहा है, तो भी हमें 4.6 से कम ही मिल रहा है, तो 32 वाला तो नहीं हो सकता ना, तो 3% और हम जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो इतना मिल रहा है, तो करेक्ट आपका आंसर यही है।
अप्रोक्सीमेशन के खेल में यार आपको एग्जैक्ट आंसर निकालना ही नहीं होता है, वो पाप हो जाएगा आपके लिए, ठीक है, तो पाप नहीं करना है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका, देखो भाई क्या खेल है। इफ द रेडियस ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज डिक्रीज बाय 20% while its height is increased by 40%, okay, then the percentage change in its volume will be, कितना परसेंटेज चेंज होगा भैया, देखते हैं। देखो चलो खेल स्टार्ट करते हैं। तो बोल रहा है कि सिलेंडर का जो रेडियस है वो 20% डिक्रीज किया जा रहा है। 20% डिक्रीज का मतलब समझते हो आप, यार 20% को आप अगर परसेंटेज में लिखोगे तो कितना आएगा, ठीक है, कितना आएगा, देखो 1/5 आ रहा है, 1/5 आ रहा है, 20% डिक्रीज किया जा रहा है ना। इफ द रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है, 1/5 डिक्रीज किया जा रहा है, मतलब पहले अगर आपका 5 था, ठीक है, अगर रेडियस 5 था पहले, ठीक है, तो बाद में कितना हो जाएगा, R1 अगर इतना है तो R2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 1/5 डिक्रीज कर दिया ना तो 4 हो गया। 5 को अगर 5 में से अगर हम 1/5 डिक्रीज कर देंगे तो 4 ही तो आएगा यार, ठीक है। अब बोल रहा है कि जो हाइट है वो कितना इंक्रीज कर गए, हाइट जो है वो 40% इंक्रीज कर जा रहा है, मतलब अगर 40% को अगर हम रेशियो के टर्म में लिखे तो कितना आएगा, 2/5 आएगा, राइट। 20% अगर 1/5 आ रहा है तो 40% 2/5 आएगा, ठीक है, 40% इज इक्वल टू 2/5 और ये 20% था, ठीक है। तो अब देखो जब 40% 2/5 आ रहा है तो यार अगर पहले 5 था, बोल रहे इंक्रीज कर रहा है, तो पहले अगर 5 था तो बाद में कितना हो गया, 7 हो गया, H2 आपका 7 हो जाएगा, इंक्रीज कर रहा है ना 2/5 से, ठीक है। अब देखो अगर आपको वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम में जो रेडियस होता है ना वो स्क्वायर के टर्म में होता है, कितना, क्या फॉर्मूला होता है, πr²h, ये फॉर्मूला होता है। तो रेडियस जो होता है वो स्क्वायर के टर्म में होता है, तो इसका जो आपका वॉल्यूम आएगा वो 25 × 5 यानी 125 यूनिट्स आएगा, ठीक है। मैं पाई को कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, पाई कट जाएगा। आप चाहो तो इक्वेशन बना के देख लेना, वो लंबा मेथड है, ये शॉर्ट में कर लो ना यार। और ये सारी चीज़ें तो दिमाग में होनी चाहिए, ये तो कॉपी मतलब इसमें लिख के मैं बता रहा हूँ आपको ताकि आपको पता चले कि मैं कर क्या रहा हूँ। अब देखो 4 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 16 × 7 कितना होता है, 16 × 7 होता है 112 ही होता है ना, यही होता है यार। तो अब 16 × 7 अगर 112 हो गया तो कितना कम हो रहा है, देखो कितना परसेंट डिक्रीज हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है, यार डिक्रीज ही मुझे दिख रहा है। तो आपका इंक्रीज वाला तो गलत हो गया, इंक्रीज तो गलत हो गया, ठीक है, नो इंक्रीज नो डिक्रीज ये भी गलत हो गया। तो यार एक ही चीज़ दिख रही है, ये आंसर है आपका। अब एक बात बताओ, एग्जामिनेशन हॉल में आप सॉल्व करने जाओगे क्या, बस यहीं पे खेल खत्म हो गया, ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ, क्वेश्चन यहीं पे स्वाहा हो चुका है, अब आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। करते रहो, अगर मन करे तो करते रहो, ठीक है, लेकिन यार रेमो सर बुरा मान जाएंगे यार, मत करना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। राघव स्पेंड्स 80% ऑफ हिज इनकम इफ हिज इनकम इंक्रीजेज बाय 12%। अच्छा देखो इनकम का खेल है ये, इनकम के खेल में क्या करते हैं, इनकम के खेल में पहले देखो इनकम इज इक्वल टू व्हाट, एक्सपेंडिचर, आप कितना एक्सपेंड करते हो या स्पेंड करते हो प्लस आपकी सेविंग्स, ठीक है। अब बोल रहा है कि 80% इनकम वो स्पेंड करता है, अगर इनकम आपकी 100 है तो भैया 80 रुपए वो खर्च कर दिया, तो बचे कितने सेविंग के रूप में 20 रुपए। इफ इज इनकम इंक्रीज बाई 12% मतलब भैया 112 हो गया इनकम, ठीक है। एंड सेविंग्स डिक्रीजेस बाई 10% और सेविंग जो है वो 10% डिक्रीज हो गया यानी कि 18 हो गया, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, 112 ये है, 18 ये है, तो ये कितना हो जाएगा यार, 94 हो जाएगा, ठीक है। देन व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज एक्सपेंडिचर। अब ये तो आप लोग को पता होगा ना यार, अगर आपकी इनकम है तो कुछ आप खर्चा करते हो, कुछ सेविंग करते हो, ठीक है। तो अगर 112 ये हो गया और 18 ये हो गया तो 112 में से 18 घटा दो तो 94 ही तो आएगा यार। तो अब एक बात बताओ कितना इंक्रीमेंट हुआ है, 80 से 94 हो गया यानी 14 का इंक्रीमेंट हुआ है आउट ऑफ 80, ठीक है। अब यार ये परसेंटेज निकालना बच्चों का खेल है, मैं नहीं बता रहा आपको, बताऊं, लो यार ये देखो यार 10% करेंगे तो 8 आएगा, ठीक है। अब 10% और अगर कर देंगे तो 16 आ जाएगा, लेकिन हमें लाना क्या है, 14 लाना है, ठीक है, 14 लाना है। तो यार ये देखो कितना कम होगा, मतलब 20% से तो कम ही होगा, 20% से कम होगा यानी 17.5 दिख रहा है मुझे। अच्छा वो भी कर लेते हैं, चलो वो भी कर लेते हैं,
1% कितना होगा, 1% इज इक्वल टू, ये देखो ये आपका 10% है, 10% इज इक्वल टू 8 आएगा। अगर 80 का 10% निकालोगे तो 10% 8 आएगा, ठीक है। 1% कितना आएगा, 0.8 आएगा, ठीक है। ये खेल आप लोग को पता होगा। अब 1% 0.8 है तो यार 7.5% निकाल लो, कितना आता है 7.5%। अगर निकालेंगे 75 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे 150, और 4 में मल्टीप्लाई कर दो 300, 600, हाँ 6 आ जाएगा, और 8 6 14, ठीक है। 14 आपका आ गया आंसर। तो यानी 17.5 आपका आंसर है। अभी कैसे किया यार, ये तो निकाल लोगे ना। अगर 1% 0.8 है तो 7.5% कितना होगा, 6 ही तो आएगा। मल्टीप्लाई करना है, यू हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई इट। ये बच्चों वाली चीज मत पूछा करो यार, बुरा लगता है, कसम से दिल से बुरा लगता है। चलो देखो आगे। A number is first increased by 16% and then increased by 14%. The number so obtained is now decreased by 30%. अच्छा ये देखो, ये सक्सेसिव परसेंटेज का खेल आ गया भाई, ठीक है। पहले एक नंबर है, कोई एक्स है नंबर है, उसको आप क्या कर रहे हो, 16% से बढ़ा रहे हो, फिर जो नंबर आया उसको फिर से बढ़ा रहे हो आप, फिर से 14% से बढ़ा रहे हो। तो सक्सेसिवली अगर देखें तो 16 14 30, और 16 14 कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 224, हाँ 16 4, हाँ 224 ही आएगा। तो अल्टीमेटली आपका कितना आ गया, 32.4, ठीक है, 32.24। तो अल्टीमेटली आपका इतना परसेंटेज आ जाएगा। अगर किसी नंबर को आप सक्सेसिवली, मतलब पहले 16% बढ़ा रहे हो फिर 14% बढ़ा रहे हो, तो डायरेक्टली आप चाहो तो उसको 32.24% से बढ़ा सकते हो। फिर द नंबर सो ऑब्टेन्ड इज नाउ डिक्रीज बाय 30%। व्हाट इज द नेट इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट इन ओरिजिनल। अब ये जो नंबर मिला हमें, इसमें हम 30% डिक्रीज कर रहे हैं। अब 32.24% इस नंबर का मिला, अब उसमें हम 30% डिक्रीज कर रहे हैं, यानी ओवरऑल हमारा बचा कितना है यार, 2.24% बचा, ठीक है। व्हाट इज द नेट इंक्रीज और डिक्रीज, नहीं ये गलत हो जाएगा, ये गलत, 2.24 नहीं होगा, आप सक्सेसिवली फिर डिक्रीज कर रहे हो ना। तो 32.24 में से आप फॉर्मूला लगाओगे ये वाला, a प्लस बी, ठीक है, प्लस ए बी अपॉन 100। तो 32.24% आपका a है, ठीक है। b कितना हो जाएगा, b आपका माइनस होगा क्योंकि आप 30% से घटा रहे हो अब, ठीक है, ठीक है। 30% हो जाएगा, फिर माइनस 32.24 इंटू 30। अब देखो इतना कैलकुलेशन वैसे करना नहीं होता है, 32.24 में से यार माइनस 30% कर देंगे तो 2.24 तो आ ही जाएगा। माइनस ये जो क्वांटिटी आएगी ना 30 का 3 में, अगर 30 इंटू 30 करेंगे तो 900 करीब आएगा, तो ये लगभग 9 आएगा, ठीक है, 9 आएगा, क्योंकि यार 100 से डिवाइड कर देंगे ना, तो 2.24 में 9 घटा देंगे तो ये लगभग 7% के करीब आ रहा है, ठीक है, 7% करीब आएगा, क्योंकि यार देखो 9 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, 9.5 से ज़्यादा आएगा, ठीक है। 9.6 दिख रहा है मुझे, ठीक है, 9.6 दिख रहा है यहाँ पे, ये मुझे 9.6 दिख रहा है। तो एक बात बताओ, 2.24% में से 9.6% घटा देंगे तो माइनस में 7 आ रहा है, तो 7% डिक्रीज है, इज योर आंसर। अब यार ये आप सॉल्व करना हो तो सॉल्व कर लेना, लेकिन मैं आपको बता दूं 2018 में जितने भी सॉल्यूशन है आपके ना, मोस्टली अप्रॉक्सीमेशन वाले हैं यार। नियरेस्ट इंटीजर में तो ये लोग आंसर दे ही नहीं रहते, और हम लोग को बोल रहे थे नियरेस्ट इंटीजर में आंसर लिखो, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। फिर अगला क्वेश्चन है, when the price of an item was reduced by 25%। देखो मैं उसी सीक्वेंस में क्वेश्चंस दे रहा हूं जैसे आपको पीडीएफ में मिले हुए थे, ठीक है। जैसे हमारे पूजनीय आदरणीय रेमो सर ने दिया था, ठीक है, पीडीएफ, वैसे ही क्वेश्चंस हैं, उसी सीक्वेंस में हैं। तो पहले मैं क्या करूँगा, 2018 के क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, फिर आपके 2018 परसेंटेज के क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, फिर आपके जो भी नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है, वो उसको मैं 2018 के पेपर से सॉल्व करूँगा। इस तरह से मैं पहले टॉपिक वाइज सिंगल ईयर चलाऊँगा, ठीक है, 2018 में टॉपिक वाइज पूरा चलाऊँगा, उसके बाद 2017 के टॉपिक वाइज चलाऊँगा। तो इस तरह से आपके कम टाइम में सारे टॉपिक्स एटलीस्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलो देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है। व्हेन द प्राइस ऑफ एन आइटम वाज रिड्यूस्ड बाय 25%, देन सेल वाज इंक्रीज्ड बाय X%।
अच्छा ये देखो, ये प्राइस, ये इसका खेल है। इसमें क्या करते हैं, देखो अगर आपका, देखो प्राइस है आपका, सेल नहीं, टोटल कॉस्ट कितना पड़ रहा है, ठीक है, कॉस्ट इज इक्वल टू, ठीक है, प्राइस कितना है और आपकी सेल कितनी हो रही है, ठीक है, टोटल आपका टोटल कॉस्ट पड़ जाएगा, टोटल कॉस्ट जो आपका है वो प्राइस इंटू सेल हो जाएगी, ठीक है। एन आइटम वॉज रिड्यूस बाई 25%, प्राइस रिड्यूस कर दिया गया 25% से, देन सेल वॉज इंक्रीज बाई x%, ठीक है, सेल x% से इंक्रीज कर दी गई, ठीक है। अच्छा नहीं, एक्स, एक मिनट, हाँ, रेवेन्यू, टोटल कॉस्ट आपका रेवेन्यू है, ठीक है, यहाँ पे देखो रेवेन्यू लिखा हुआ है। इफ देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 20% इन द रिसिप्ट ऑफ द रेवेन्यू, अच्छा देखो इसको देखो, इसमें इस तरह क्वेश्चन में ना आप क्या करते हो, मान लेते हो चीज़ों को, क्योंकि आपको सारी चीज़ें परसेंटेज में दी गई है ना, तो आप कोई भी नंबर मान लो, कोई भी नंबर मान लो, क्योंकि यहाँ भी परसेंटेज है आपका और फिर x की वैल्यू पूछा है, तो आप प्राइस क्या मान लो, देखो आपसे पूछ रहा है ना कि पहले क्या हुआ, पहले किसी भी चीज़ का प्राइस जो था वो 25% से बढ़ गया, तो उसका जो सेल है वो x% से इंक्रीज हो गया, मतलब ये जो सेल है ना, अगर किसी चीज़ को हमने किसी चीज़ का प्राइस घटाया है, सॉरी ये 25% रिड्यूस किया है, अगर हमने प्राइस 25% से रिड्यूस किया है तो उसका सेल बढ़ जाएगा ना, x% से बढ़ गया। इफ देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 20% इन द रिसिप्ट ऑफ रेवेन्यू, मतलब भाई अगर सेल बढ़ गया है, प्राइस भले ही हमने घटा दिया, सेल बढ़ गया है तो टोटल कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू भी बढ़ गया है, और कितना बढ़ा है, 20% से बढ़ गया है। मान लेते हैं प्राइस आपका कितना है, 100, इनिशियली 100 है, और सेल आपकी कितनी है, इनिशियली 50 है। आप देखो कुछ भी अपने से नंबर ले सकते हो, मैं सिंपल नंबर्स ले रहा हूँ, क्यों, क्योंकि आपको परसेंटेज में दिया है, मैं भी बताऊंगा आपको कैसे आंसर निकालना है, ठीक है। तो एक बात बताओ, टोटल कॉस्ट या टोटल रेवेन्यू कितनी हो जाएगी, 5000 हो जाएगी, कोई शक नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब बोल रहे प्राइस जो है वो 25% से रिड्यूस हो गया, यानी 75 हो गया, 100 में 25% घटाएंगे तो 75 ही तो होगा। अब एक बात बताओ, 50 क्या है आपका, 50 आपने सेल मानी थी, ये बोल रहा है x% से इंक्रीज हो गया है, अच्छा इसको अभी x ही मानो, x% से इंक्रीज हो गया तो इसको y मान लो, ठीक है। अब बोल रहा है जो रेवेन्यू है आपका वो 20% से इंक्रीज हो गया है, तो 5000 का यार 20% निकाल लेंगे तो आपका 6000 हो जाएगा, टोटल आपका 6000 इंक्रीज हो गया ना, 1000 इंक्रीज हो गया, 20% बराबर 1000, ठीक है, 20% बराबर 1000 आएगा, आप करके देख लेना, 5000 का 20% 1000 होगा, तो 20% से इंक्रीज हो गया तो 6000 आ गया। तो y की वैल्यू निकाल लो यार यहाँ से, 6000 डिवाइडेड बाई 75, ठीक है। अब इसको कट करेंगे तो कितना आएगा, 100 है तो इसको ऐसे लिख दो ना, 60 इंटू 100 लिख दो, ठीक है, अपॉन 75 कर दो। तो अब इसको 25 से काटेंगे तो कितना आएगा, 4, 3, इसको काटेंगे तो 20, ठीक है, ये कितना आया, 80 आ गया। तो अब एक बात बताओ, पहले आपका 50 था, ठीक है, फिर हो गया 80, पहले 50 था सेल और यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आई, 80 आ गई, तो एक बात बताओ कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ, 30 हुआ, कितने में से, 50 में से, तो आंसर आपका 60 आ गया, 60 इज योर आंसर, कोई शक नहीं होना चाहिए, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, यार नहीं समझ में आएगा तो देखो पाप लगने वाला है, ठीक है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन को उठा के फेंकना है आपको, ठीक है, हलवा क्वेश्चन है, स्वाहा करना है। चलो बढ़ते हैं आगे। In a constituency, 55% of the total number of voters are males and the rest are females. If 40% of the males are illiterate and 40% of the females are literate, then by what percent is the number of literate? मुझे देखो एक खेल समझ में आ रहा है, बोल रहा है कि आपका कुछ परसेंटेज, इसमें देखो परसेंटेज में गेम दिया है, तो आपको परसेंटेज को नंबर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कुछ भी मान लो यार, 1000 मान लो टोटल कॉन्स्टिट्यूएंसी में, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में टोटल जो वोटर्स हैं वो 1000 है, ठीक है, टोटल 1000 है, उनमें से क्या है, उनमें से मेल्स हैं कुछ और कुछ क्या है, फीमेल्स हैं, ठीक है। अब बोल रहा है मेल्स में भी और फीमेल्स में भी दो कैटेगरी है, दो क्या कैटेगरी है, एक है इलिटरेट की, दूसरी लिटरेट की, यहाँ भी आपकी क्या है, इलिटरेट है, ठीक है, दूसरा लिटरेट है, ठीक है। अब बोल रहा है अब गेम शुरू है, 55% आपके टोटल नंबर वोटर्स मेल्स हैं, यानी 550 आपके मेल हो गए हैं, ठीक है, फीमेल कितने हो गए हैं यार, घटा दो, 450, ठीक है। इफ 40% ऑफ द मेल्स आर इलिटरेट, 40% मेल्स इलिटरेट हैं,
इलिटरेट में घटा कर दो यार, 200 220 आएगा आपका, ठीक है। 40% अगर 550 का 40% निकालोगे तो 220 आ जाएगा, बाकी बचा लिटरेट वाले आ जाएंगे, ठीक है। फिर बोल रहा है 40% ऑफ द फीमेल्स आर लिटरेट। अच्छा, फीमेल्स वाले में, लिटरेट वाले में 40% है तो 45 का 180 आ जाएगा यार, और ये 450 में 180 घटाएंगे तो 270 आ जाएगा। अब क्या बोल रहा है, देन बाय व्हाट परसेंट इज द नंबर ऑफ लिटरेट मेल्स मोर देन दैट ऑफ इलिटरेट फीमेल्स। लिटरेट मेल्स और इलिटरेट फीमेल्स कितना ज़्यादा है भैया? 60 ज़्यादा है, ठीक है। कितने में से? 270 में से, ठीक है। अब यार यहीं पे गेम ख़त्म हो गया, देख लो परसेंटेज निकालना है। 0 0 गया आपका, ये 60 है, इसको भी 100 मान लो, 6/27। एक मिनट गड़बड़ हो गया ये यहाँ पे, ठीक है। ये 6/27 मान लो और ये 100 मान लो, ठीक है, 100 मान लो। अब आपने क्या 3 से काटा तो 2 आ गया, 3 से काटा तो आपका 9 आ गया, ठीक है। तो यार ये तो यार कोई बता देगा, 200/9 है। 200/9 क्या होता है? ये कहाँ से आ गया? 200/9 क्या होता है? 200/9 मुझे नहीं लग रहा है कि आपको बताने की ज़रूरत है, आपका होता है 22। अरे यार 100/9 क्या होता है? 100/9 आपका होता है 11, 1/9 होता है, तो अब 200/9 क्या होगा? 22, 2/9, सिंपल। तो यही तो हुआ आंसर आपका, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, नहीं तो समझ लो पाप लगने वाला है। ये सब सिंपल क्वेश्चंस हैं, इसको ऐसे ही स्वाहा करना है, ठीक है, जैसे हवन कर रहे हो, स्वाहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। If 60% of a number is 120 more than 20% of the number, अच्छा भाई ये खेल है, ठीक है। Then 28% of the number is less than 33 1/3% of the number by। अच्छा देखो क्या गेम है। गेम ये कह रहा है कि आपका जो 60% ऑफ नंबर है वो 120 ज़्यादा है 20% ऑफ द नंबर से। अरे यार मतलब सेम नंबर का आप 20% निकाल रहे हो, ठीक है, और सेम नंबर का आप 60% निकाल रहे हो, ठीक है। बोल रहा है कि इन दोनों में जो फ़र्क है वो 120 का है, तो इसका मतलब है 40% जो है उस नंबर का वो 120 है। अगर 40% 120 है तो 100% उस नंबर का, यानी कि वो नंबर खुद 300 हो जाएगा। किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, अगर 40% 120 है तो 100% 300 हो जाएगा, किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देन 28% ऑफ द नंबर इज लेस देन द 33 1/3% ऑफ द नंबर। अरे यार ये देखो 28% कितना कम है उस नंबर का इतने परसेंटेज से, तो इसमें भी वही डिफरेंस ही निकालना है, ठीक है। तो डिफरेंस कितना होगा? 5 1/3%, ठीक है, क्योंकि यार 28 है और ये 33 है, 33 1/3, ठीक है। तो जो डिफरेंस हो जाएगा दोनों में कितना हो जाएगा? इतना परसेंटेज का डिफरेंस हो जाएगा। तो एक बात बताओ, इतना परसेंटेज का डिफरेंस, इसका मतलब इसको क्या लिख सकते हैं? 16/3, ठीक है। तो 16/3 और वो जो नंबर था वो कितना था? 300। तो 16/3% ऑफ 300, तो आपका 16 ही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देख लो ऑप्शन में दिया है, हाँ दिया है, बिल्कुल दिया है, तो यही आपका आंसर है। आप चाहो तो यार आंसर, वो जो PDF मिली है आपको, रेमो सर ने दिया है, उसमें क्या नीचे आंसर भी दिए हुए हैं, आंसर की भी दिए हुए हैं, उसको मिलाओ, यही आंसर है वहाँ पे, ठीक है। कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगला आगे की तरफ बढ़ते हैं, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यार देखो ये हमारा अगला क्वेश्चन है। A is 25% मोर देन B एंड B is 40% लेस देन C। अच्छा भाई यहाँ 3 खेल हैं, 3 लोग खेल रहे हैं, A B C। If C is 30% मोर देन D, अच्छा एक और खिलाड़ी आ गया, D भी आ गया। देन बाई व्हाट परसेंट इज A लेस देन D, मतलब बात हो रही है हमारी A में और D में, मतलब मेन खिलाड़ी हमारे A और D हैं, इनमें खेल खेलना है। तो यार पहले तो हमें सब लिखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, क्योंकि एक दूसरे में सारे रिलेशन बुने हुए हैं, ठीक है। तो पहले देखो, पहले बोल रहा है अच्छा ये B में 2 खेल हो रहा है, ठीक है। A B से 25% ज़्यादा है और C जो है वो B इज़ लेस देन B इज़ 40% लेस देन C। तो आप ऐसा करो ना, C को आप 100 मान लो, ठीक है, 40% लेस है तो ये B कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। अब बोल रहा है A 25% B से ज़्यादा है, यानी 15 ज़्यादा है, यानी 75 हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको परसेंटेज का खेल खेलने आता है, आप माहिर हो चुके हो, ठीक है। तो अब देखो अब क्या बोल रहा है कि C इज़ 30% मोर देन D। अब जो C है वो D से 30% ज़्यादा है।
अब यहाँ पे थोड़ा खेल गड़बड़ हुआ है। अब यहाँ पे थोड़ा ए बी रूल लगाना पड़ेगा, रेमो सर ने सिखाया था, आपको पता होगा, ठीक है। तो ए बी रूल में ये बोल रहा है कि जो सी है ना, वो जो सी है वो कितना ज़्यादा है, 30% ज़्यादा है, यानी 3/10 यूनिट्स ज़्यादा है। तो अगर सी डी से 3/10 यूनिट ज़्यादा है तो डी सी से कम कितना होगा, -3/13 कम होगा। ये सबको पता है, ठीक है। अगर सी से डी की तरफ जाना चाहें तो सी में इतना कम करना पड़ेगा, यानी कि आप 100 में आप कम कर दो कितना, 100 का 3/13 कम कर दो, तो ये आपका आ जाएगा 1300, 300, 1000, 1000/13 आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये आपका आ गया 1000 डिवाइडेड बाई 13। अब क्या खेल बोल रहा है, देन बाई व्हाट परसेंटेज ए लेस देन डी, ठीक है। ए और डी से कितना ए लेस है, तो यार देखें अगर हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, डी में से ए को घटाएंगे तो आएगा 13, 50, 9, 750, 225, यानी 925 आ जाएगा। 925 माइनस 1000 माइनस 925, यानी कि आपका आ गया 25/13, ठीक है। 25/13 आ जाएगा आपका, ठीक है। तो अगर आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 25/13 आ जाएगा। 25/13 कितने में से हमको लेना है, किस में से परसेंटेज निकालना है, बेस क्या है 1000, ठीक है। 1000/13 आपका बेस है। डी से कितना कम है ये निकालना है ना, तो 13 गया आपका, ठीक है। 100 से मल्टीप्लाई भी करना है, परसेंटेज निकालना है ना, 20 गया 25/10, यानी कि आंसर आपको दिख रहा होगा साफ, ठीक है। दूरबीन लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये थोड़ा सा आपका ये था कि इसमें ए बी रूल लगाना है, नहीं तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं था, सिर्फ प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है यार, बच्चों का खेल है ये। क्वेश्चन हो गया स्वाहा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। In a class 83, 1/3% of the number of students are girls, ठीक है। अब देखो ये भी क्वेश्चन बच्चों वाला है, कुछ नहीं करना है इसमें। 83 1/3% आपको बोल देगा तो आप डर जाओगे, यार ये क्या है, ये आप मिस फ्रैक्शन में आपका परसेंटेज दे दिया, तो इसको यार सिंपल फ्रैक्शन में कर देते हैं ना। 83 1/3% है, ठीक है। इसको अब अगर आप लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो, ये हो जाएगा 249 प्लस 250/3 हो जाएगा यार। 250/3 इंटू 100। अगर मैं आपको परसेंटेज को रेशियो में लिख रहा हूँ, ठीक है, परसेंटेज को रेशियो में लिखूंगा तो ये 0 गया, ठीक है। आपका आ जाएगा 5/6, ये हो गया रेशियो में खेल खत्म, ठीक है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, ठीक है, मतलब अगर गर्ल्स आपकी 5 हैं तो आपके बॉयज़ कितने हो जाएंगे, 1, ठीक है। 5/6 है ना, तो टोटल 6 हैं, तो 5/6 आपकी गर्ल्स हैं और 1 आपके बॉय हैं। इफ 60% ऑफ द, ये रेशियो है यार, रेशियो एक्चुअल नंबर नहीं है कि 5 गर्ल्स हैं और 1 बॉय है, ठीक है। ये रेशियो में खेल रहे हैं। इफ 60% ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड 80% ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स आर प्रेजेंट, अच्छा भैया, देन व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास इज एब्सेंट, कितने एब्सेंट है वो निकालना है। तो देखो 80% क्या है, नंबर ऑफ गर्ल्स आर प्रेजेंट, 80% प्रेजेंट है, 20% एब्सेंट है, यानी कि बस एक गर्ल एब्सेंट है, ठीक है। और 60% ऑफ द बॉयज़ आर प्रेजेंट, तो यानी 40% एब्सेंट है, यानी 0.4 आपके एब्सेंट हैं, ठीक है। ये एब्सेंटीज हो गए। तो बोल रहा है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास एब्सेंट, टोटल 1.4 एब्सेंट हैं और 6 टोटल बच्चे थे हमारे। तो यार अब 100 से मल्टीप्लाई कर दो, परसेंटेज नहीं निकल जाएगा, तो निकालो, देखो क्या आता है। ये आपका आ जाएगा 1.4 है तो ये 0.6 आपका आ जाएगा। 10% निकालोगे तो, ठीक है, 10% निकालोगे तो 0.6 हो जाएगा। आप इसको ऐसे भी कर लो ना, तो आप इसको 14/60 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 7/30, ठीक है। अब अगर आप 10% निकालो, 30 का 10% निकालो तो 3 आएगा, ठीक है। 10% इज इक्वल टू 3, फिर अगेन 10% करेंगे तो अगेन 3 आ जाएगा। टोटल 6 मिल गया, हमें 7 लाना है, तो ये लगभग 1 पर हमें और चाहिए, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, कितना बच रहा है, 1 बाय आपका 3 और बच रहा है। नहीं तो आप ऐसे भी कर लो ना, 7/30 है, तो आप ये कर लो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 0 गया तो ये 70/3 आ रहा है यार, 70/3 आ रहा है। तो अब तो दिख रहा होगा आंसर, तो ये आ गया 23, 1/3 इज योर आंसर, ठीक है। आसान क्वेश्चन था, थोड़ा सा ये कैलकुलेशन करने में तकलीफ हो रही थी, लेकिन मैंने अल्टीमेटली कर दिया, ठीक है। क्योंकि आप परसेंटेज निकाल रहे हो ना, तो 100 से मल्टीप्लाई तो करोगे ही, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, तुरंत स्वाहा हो गया, ठीक है। चलो ऐसे ही अगले क्वेश्चन को स्वाहा करते हैं।
A spends 65% of his income. His income is increased by, देखो ये फिर से इनकम वाला गेम आ गया, ठीक है। दो क्या करेंगे, इनकम वाला इनकम इज इक्वल टू क्या समझाया था मैंने, एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है, प्लस सेविंग्स होती हैं, ठीक है। हिज इनकम इज स्पेंड 65% इनकम। अगर इनकम को आप 100 मान रहे हो तो एक्सपेंडिचर कितना हो गया, 65 हो गया। स्पेंड कर रहा है ना, स्पेंड मतलब एक्सपेंडिचर। फिर प्लस आपका सेविंग कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। हिज इनकम इज इंक्रीज बाय 20.1%। वाह वाह गुरु, मतलब एसएससी को कोई और नंबर नहीं मिला, ठीक है। तो इतना हो जाएगा यार, ठीक है। अब बोल रहा है कि एंड इज एक्सपेंडिचर्स इंक्रीज बाय 25%। एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज कर रहे हैं 25%। यार ये जो हमने 100 लिया है ना, ये गड़बड़ा रहा है, ठीक है, क्योंकि एसएससी वालों ने गेम खेल दिया है, 20.1% कर दिया है। अब इनका गेम हम बजाएंगे। देखो तो हम क्या कर रहे हैं यार, 4 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो इनिशियली हम क्या कर रहे हैं, इनिशियली हम लोग ले रहे हैं कि 400 इनकम है, तो 65 में भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 260, ठीक है, प्लस आपका 140 आ जाएगा। अब अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर हम 10% से बढ़ा रहे हैं, सॉरी 20.1% से बढ़ा रहे हैं, तो क्या आ जाएगा 0.4, ठीक है, 08, ये आ जाएगा 480.4 आ जाएगा, ठीक है। कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए जहां तक मुझे लग रहा है। तो अब बोल रहा है कि जो एक्सपेंडिचर है वो 25% से बढ़ा दो। अच्छा, अगर इसका 50% करेंगे तो आएगा 130, ठीक है, और 25% यानी कि 65 इसमें और बढ़ा दो तो 260 में 65 बढ़ाएंगे तो आएगा आपका 325, ठीक है, प्लस अब 480 में से 0.4 325 माइनस कर दो तो कितना आएगा, 75 आपका ये आ गया। 80 75 कितना होता है, 155, ठीक है, 155.5, ठीक है, अब 0.4 है। तो अब कितना परसेंट इंक्रीज कर रहा है यार, ये सबको दिख रहा है, 15.4% इंक्रीज कर रहा है, 15.4 इंक्रीज कर रहा है, यूनिट इंक्रीज कर रहा है। कितने में से, 140 में से। यही क्वेश्चन पूछा है ना, इस सेविंग्स, अब उसकी सेविंग्स में कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है वो बताना है। अच्छा, ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, आप लोग क्वेश्चन देख लेना। क्वेश्चन मेरे ख्याल से यही है कि उसकी जो सेविंग्स है ना वो कितना परसेंट इंक्रीज किए हैं, क्योंकि ऑप्शन देख लो आप, ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ऑप्शन आपका ये दिया हुआ है, डिक्रीज बाय 11%, इंक्रीज बाय 5%, इंक्रीज बाय 11%, डिक्रीज बाय 5%। अब तो यार देख लो, 10% करेंगे तो 14 आएगा। तो यार एक बात बताओ, आपका जो इनकम है वो इंक्रीज कर रहा है, राइट, सॉरी सेविंग जो है वो इंक्रीज कर रहा है, तो डिक्रीज वाला जो होगा वो तो गलत हो जाएगा, डिक्रीज वाला जो है वो गलत हो जाएगा। इंक्रीज एक दिया है 5%, एक दिया है 11%, या 10% ही आपका 14 होता है। अब आपको 14 से थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए, कितना ज़्यादा चाहिए, 1.4 और ज़्यादा चाहिए, ठीक है, 1.4 यानी कि 1%, ठीक है। तो ये 11% आपका सही आंसर है, ठीक है, इंक्रीजेस बाय 11%। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन वॉज इनकम्प्लीट बट यू कुड ईजिली डू इट। तो स्वाहा हो गया ये भी क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, देखो कैसे कैसे स्वाहा करते हैं क्वेश्चन को। इफ द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज रिड्यूस्ड बाय 33 1/3%। अच्छा, ये 33 1/3%, ये बड़ा प्यारा नंबर है यार। देखो ये 1/3 इसको लिख सकते हैं रेशियो में, ठीक है, एंड इट्स हाइट इज डबल्ड देन द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर विल बी। अच्छा, जो देखो इसको भी मैं वैसे ही करूंगा जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन किया था, ठीक है, वॉल्यूम वाला, रेडियस 1 रेडियस 2, ठीक है, और रेडियस हाइट आपका 1 हाइट 2। तो पहले बोल रहा है इफ द डायमीटर ऑफ द बेस। अच्छा, इसमें डायमीटर दिया, रेडियस नहीं दिया है। अच्छा, कोई फर्क पड़ेगा क्या, कोई आंसर में कोई फर्क पड़ेगा, नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि यार डायमीटर और रेडियस जो आपके होते हैं ना जस्ट डबल होते हैं, ठीक है, रेडियस जो होता है वो जस्ट डायमीटर का डबल होता है। तो एक बात बताओ, सॉरी डायमीटर जो होता है वो रेडियस का जस्ट डबल होता है, ठीक है। अब देखो द बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज रिड्यूस्ड बाय 33 1/3%, यानी 1/3, यानी अगर पहले 3 था तो 1/3 से कम कर दिए तो रेडियस कितना हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। हाइट क्या है, डबल कर दिया गया, मतलब पहले 1 था तो अब 2 हो गया। अब एक बात बताओ, इसका जो वॉल्यूम निकालोगे, पाई को इंक्लूड मत करो, ठीक है, पाई को इंक्लूड मत करो, पाई आर स्क्वायर एच, ये फॉर्मूला होता है सिलेंडर के वॉल्यूम का,
पाई को इंक्लूड मत करो, ठीक है। बस आर स्क्वायर और एच पे ध्यान दो। अगर आप पूरा लिखने जाओगे, एनसीईआरटी मेथड से करने जाओगे, जैसे बोर्ड एग्जाम्स में बच्चे 10th क्लास के करते हैं ना, वैसे करने जाओगे तो आपका क्या होगा, पाई कट आएगा, ठीक है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, आर स्क्वायर यानी 9 हो जाएगा, ठीक है। आर स्क्वायर 9 और 1 स्क्वायर यानी 1, तो ये 9 आ रहा है। और यहाँ पे कितना आ रहा है, 4 इंटू 2 8 आ रहा है, ठीक है। तो ये कितना इंक्रीज है, कितना इंक्रीज है, देखो पहले आर का स्क्वायर किया हमने तो 4 आया, फिर 4 इंटू 2 किया तो 8 आया, ठीक है। कितना इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, सॉरी। तो इंक्रीज वाला तो ऐसे ही गलत हो गया, इंक्रीज वाला गलत, इंक्रीज वाला गलत, रिमेन अनचेंज्ड भी गलत। यार चेंज तो हो ही रहा है ना, 8 हो गया, तो यार एक ही सही आंसर है। अब कैलकुलेट करने की जरूरत है क्या, 1 यूनिट चेंज हो रहा है आउट ऑफ 9, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, परसेंटेज में निकाल रहे हो तो यही तो आएगा आंसर यार। बच्चों वाले क्वेश्चन पूछते हैं एसएससी वाले भी, हाँ ऐसे तो ऐसे क्वेश्चन तो स्वाहा करते चले जाएंगे यार हम लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यार। अब बस आज के लिए इतना काफ़ी है, बहुत रात हो गई है, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट क्वेश्चन जितने भी हैं 2018 वाले वो मैं कल अपलोड करूँगा, ठीक है। देखो रेमो सर को मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत सिस्टमेटिक मैनर में जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस थे उनको सजा के दिया है आप लोग को, ठीक है। जिसको भी तकलीफ हो रही है यार, मेरा वीडियो देख लो, आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मेरे मेथड नहीं समझ में आ रहे हैं, आप किसी भी मेथड से करो, एटलीस्ट आपको आंसर तो पता चल जाएगा यार, आंसर कैसे ला रहे हैं हम, ठीक है। तो उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आया होगा, एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आया होगा। पार्ट 2 इसका जो है 2018 का परसेंटेज के क्वेश्चंस का, वो मैं कल लेके आऊँगा। थैंक यू फॉर टुडे वॉचिंग इट एंड कीप योर सेल्फ सेफ, कीप योर सेल्फ बिजी रहो यार, सिर्फ पढ़ाई में नहीं, ठीक है, पढ़ाई में भी बिजी रहो, मैं ये कहना चाहता हूँ। चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।